अगर मैं ये कहूं कि हम सभी में एक जीनियस छुपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मुझे पता है आप विश्वास नहीं करेंगे। जीनियस लोगों की कोई अलग पर्सनालिटी नहीं होती, बल्कि वह हम में से ही एक होते हैं। बस उनके सोचने का और कार्य करने का ढंग अलग होता है। तो आप भी जीनियस बन सकते हैं। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है और उसमें बताई गई क्वालिटीज को अपने आप में डेवलप करना है। तो पहली क्वालिटी जो कि आपको जीनियस बना सकती है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। यह एक ऐसी चीज है जो सभी जीनियस लोगों में पाई जाती है और एक अनोखी बात है कि यह हम सभी में होती है। बस हम क्रिएटिव की जगह मैकेनिकल तरीकों से सोचते हैं। जैसे हम एक ही तरीका सोचते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जबकि एक प्रॉब्लम्स बहुत सारे तरीकों से सॉल्व हो सकती है। हम अपने कंफर्ट जोन में अटक जाते हैं। कुछ भी नया और डिफरेंट करने में तो क्या, सोचने में भी डर जाते हैं। अब आपको अपनी सोच को अगर क्रिएटिव बनाना है तो आपको अपने आसपास होने वाली सभी चीजों के बारे में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछना होंगे। उनको गहराई तक जाकर समझना पड़ेगा। आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। जब तक आप आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक क्वेश्चनिंग करते रहिए। जीवन में ठहराव मत आने दीजिए। हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचते रहिए। क्वालिटी नंबर 2, कंसिडर एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम। समस्या के हर पहलू पर विचार करें। दोस्तों, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इतनी जल्दी होती है कि हम तुरंत ही किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं और यही जल्दीबाजी हमारे डिसीजंस को गलत कर देती है। हमें प्रॉब्लम्स के हर एक पहलू को तरीके से एनालाइज करना चाहिए ताकि गलती की पॉसिबिलिटी कम हो सके। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि मान लीजिए कि दुनिया किसी कारण से 60 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो आप किस तरह से उसको बचाएंगे? तो उनका जवाब था कि मैं शुरू के 59 मिनट्स उस कारण को जानने की कोशिश करूंगा जिससे दुनिया खत्म होने वाली है, और आखिरी के 1 मिनट में उस कारण को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो लॉजिक सिंपल है कि अगर आपने समस्या के कारण जानने में ज्यादा समय दिया है तो उसका हल अपने आप ही निकल जाएगा। अगली क्वालिटी है टेक सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगर आप मन में कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें उलझते ही जाएंगे। तो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो या कोई प्रॉब्लम को सुलझाना हो, आपको उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से नोट डाउन करना चाहिए। जो भी ऑप्शंस आपके पास हैं उसे फ्लो चार्ट, डायग्राम, चेकलिस्ट के माध्यम से नोट डाउन करिए और फिर उसकी एनालिसिस करिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी आ जाती है और आप उसके हर पहलू को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। अगली क्वालिटी है कीप आइडियाज कमिंग। आइडियाज को अपने अंदर आने दीजिए। अगर आपको जीनियस की तरह सोचना है तो फिर आइडियाज को, अलग अलग संभावनाओं को अपने दिमाग में आने से कभी मत रोकिए। भले ही ये आइडियाज या विचार कितने भी छोटे हों या कितने भी बड़े हों, प्रैक्टिकल हों या अनप्रैक्टिकल हों, इन्हें अपने दिमाग में आने दो। बाद में जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ जाएं, तब आप अपने आइडियाज की एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छे आइडियाज पर काम कर सकते हैं। अगली क्वालिटी जो जीनियसों में देखने को मिलती है वह है दे ऑलवेज बिलीव इन इम्प्रूवमेंट। जीनियस बनने के लिए आपको हमेशा एक फिलॉसफी को फॉलो करना पड़ेगा और वह है कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। कोई भी जीनियस बिना इम्प्रूवमेंट के जीनियस नहीं बन पाता। अगर किसी कार्य में आप फेल होते हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करिए और नए काम पे लग जाइए। आप किसी भी जीनियस की लाइफ हिस्ट्री पढ़ लीजिए। किसी की लाइफ में हमेशा सक्सेस नहीं मिली, बल्कि हर फेलियर के बाद उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। थॉमस वॉटसन सीनियर, जो कि IBM के फाउंडर हैं, से पूछा गया कि तेजी से व्यक्ति सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, तो उनका जवाब था कि यदि आपको तेजी से सक्सेस पाना है तो अपने फेल होने की गति को 2 गुना कर दो, क्योंकि सक्सेस हमेशा फेलियर के दूसरे छोर पर होती है और हर फेलियर के बाद अपने आप को बेहतर बना लो। तो दोस्तों, ये कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। अगर इनको आप फॉलो करें तो आपके अंदर छुपे जीनियस को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। विजयी भाव।